तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सपीरियंस पे। जिसमें भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, यांग्यो जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या ये जेड फ्लेम स्पिरिट फायर, क्या ये उन बर्फ के पुतलों के छाती के ऊपर जलती हुई फायर को तो नहीं ये कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है कि निंग सिस्टर्स को इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं निंग सिस्टर में से एक जो होती है वो पुतले के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है, और हम देखते हैं वो जो होती है वो उनमें से एक जो होती है वो उस पुतले के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी हम देखते हैं वो पुतले जो होते हैं वो डिसअपीयर होने लग जाते हैं और उनमें से एक फ्लेयर निकलने लग जाती है ब्लू कलर की। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाते हैं कि अच्छा, तो ये है जेड स्पिरिट फ्लेम यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो होता है वो उनके सामने तीन फ्लेम्स आ जाती हैं। जहाँ अभी हम देखते हैं नहीं सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि बहुत बढ़िया, ये जेड फ्लेम स्पिरिट फायर अब हम सामने आ ही चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अच्छी बात है यहाँ पर। सिस्टर जल्दी करो और जाकर के उन फ्लेम्स को पकड़ लो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगे जो होता है वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्या तुम इसे ही पकड़ना चाहती हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि यांगी हुई ये चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी यूज़लेस है यहाँ पर। अगर तुमने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो फिर मैं तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उससे कहने लग जाते हैं कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही डरावनी हो यहाँ पर, खैर जाने भी दो मुझे। ये जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे इस जैसी चीज़ों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, और मुझे यहाँ से जाना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो मन ही मन में कह रहा होता है कि इस वक्त मुझे उस चीज़ को ढूंढना है जिसके के लिए मैं यहाँ पर आया था यहाँ पर। अब मुझे बाकी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी वहाँ से जा रहा होता है और निकल चुका होता है। तभी हम देखते हैं नी सिस्टर जो होती है वो आपस में पीछे से कहने लग जाती है कि यांगी इसके लिए तुम्हारा वो शुक्रिया है यहाँ पर, हम तुम्हारा ये एहसान बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे यहाँ पर। तभी नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि तो अब जल्दी करो और इन तीनों जेड फ्लेम फायर स्पिरिट को कलेक्ट कर लो यहाँ पर। इस जेड फ्लेम स्पिरिट फायर से हम हमारी बॉडी के अंदर की कोल्ड एनर्जी को कुछ वक्त तक सप्रेस कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं उन लिंक सिस्टर्स में से एक बहन जो होती है वो आगे की ओर बढ़ जाती है उस जेड फ्लेम स्पिरिट को कलेक्ट करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाने लग जाती है, तभी हम देखते हैं वो स्पिरिट फ्लेम जो होती है वो आगे की ओर भागने लग जाती है, वो सीधा जाकर के यांगी के पास जाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं वो निंग सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि अरे नहीं, ये अच्छा नहीं है यांगी, ज़रा संभल कर यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो यांगी को इतना कह ही रही होती है कि तभी यांगी जो होता है वो पीछे की ओर ज़रा सा पीछे की ओर मुड़ने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो फ्लेम स्पिरिट होती है वो यांगी की ओर बढ़े जा रही होती है। यांगी जो होता है वो पीछे की ओर मुड़ता है तो देखता है कि वो तीनों स्पिरिट्स जो होती है वो उसके पास में ही बढ़ रही होती है। तभी हम देखते नहीं कि सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि सब खत्म हो गया, अगर किसी के पास हमारे जैसे स्पेशल फिजिक नहीं है और वो इस स्पिरिचुअल फ्लेम को टच भी कर देगा तो उसकी बॉडी राख में बदल जाएगी, और अगर यांगी ने उस स्पिरिट फायर को टच भी कर लिया तो उसकी बॉडी राख में बदल जाएगी और वो मारा जाएगा यहाँ पर। क्या अब भी तुम्हें यांगियों की फिक्र हो रही है यहाँ पर? तभी हम देखते नहीं सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है अब यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। यांगी की बॉडी उस स्पिरिट फ्लेम को सप्रेस कर रही है यहाँ पर। नहीं नहीं, ज़रा गौर से देखो यहाँ पर, यांगी उस स्पिरिट फ्लेम को एब्जॉर्व कर रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं हमारे यांगियों का सीन दिखाया जाता है जिसकी की वजह यांगी जो होता है वो उस स्पिरिट को एब्जॉर्व किए जा रहा होता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व करके कहने लग जाता है अब यहाँ पर चल क्या रहा है यहाँ पर, अचानक से मेरी बॉडी इस फ्लेम को क्यों ऑब्जर्व करने लगी है यहाँ पर, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उन दोनों सिस्टर्स की ओर देखता है और कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, सच में मैं इसे ऑब्जर्व नहीं करना चाहता था। तुमने भी अपनी आंखों से ही देखा होगा, वो तो बस मुझे अपने आप ही मुझ पर अटैक कर रही थी, मैं तो बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इन्हीं सिस्टर जो थी वो कहने लग जाती कि अब तो ये बस किस्मत की वजह से हुआ है। मैं हमने इस रूइंस में एंटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया था और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी यहाँ पर, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारी मेहनत का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पर, इतनी मेहनत करने का। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो अपने सिर को खुजाते हुए कहने लग जाता है कि अ, सिर को खुजाते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर मैं ऐसा जानबूझ करके नहीं कर रहा था, यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। तभी हम देखते नहीं सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि अरे नहीं, यहाँ पर ये हमारी बॉडी के अंदर की डार्क कोल्ड एनर्जी को हम रोक नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, वो अपने आप ही रिलीज हुए जा रही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं उनकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी कोल्ड एनर्जी निकल रही होती है। तभी एंग्यू जो होता है वो भी उस कोल्ड एनर्जी को देख करके कहने लग जाता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टेरिफाइंग कोल्ड एनर्जी है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तभी हम देखते हैं निंग सिस्टर जो होती है वो
वो यांगियो से कहने लग जाती कि यांगियो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तुम हमारे नज़दीक भी मत आना यहाँ पर। ये कोल्ड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर, यहाँ तक कि तुमसे भी हाई स्टेज का कल्टिवेटर भी इससे बच नहीं सकता यहाँ पर। सिर्फ जेड स्पिरिट फायर ही है जो कि इसे सप्रेस कर सकती है यहाँ पर। तभी आगे जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्योंकि मैंने उस स्पिरिट फ्लेम को ऑब्जर्व किया है तो फिर मैं उसे रिलीज भी तो कर सकता हूँ यहाँ पर, तो फिर ठीक है यहाँ पर। मैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा जीनियस हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं आगे जो होता है वो कोशिश करने लग जाता है कि वो उस स्पिरिट फ्लेम को एक्टिवेट कर सके। तभी हम देखते हैं आगे जो होता है वो उसको धीरे धीरे अपने हाथों के ऊपर एक्टिवेट करने लग जाता है। तभी नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हम दोनों अब यहीं पर ख़त्म मरने वाले हैं। मुझे तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मेरी सांसें रुक रही हैं यहाँ पर। थोड़ा सा अजीब है ये, थोड़ा सा अजीब है। तभी हम देखते हैं यांग्यो जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम दोनों लिटिल सिस्टर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते भर में तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती यहाँ पर। आज मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही यांग्यो जो होता है वो उनकी ओर बढ़ने लग जाता है। तभी इनकी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि क्या सच में उसके पास कोई रास्ता है यहाँ पर जिसकी की वजह से वो हमारी बॉडी की कोल्ड एनर्जी को सप्रेस कर रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उन दोनों के पास में बढ़ रहा होता है। तभी उसका पैर जो होता है वो एक पत्थर से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि यांगी जो होता है वो उसका बैलेंस खराब हो जाता है और कहने लग जाता है कि जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इतने में ही हम देखते हैं वो यांगी जो होता है वो उन दोनों सिस्टर्स के ऊपर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो धीरे धीरे अपनी फ्लेम्स को भी उसमें में रिलीज कर देता है। तभी यांगी की फ्लेम्स जो होती है वो उन दोनों के ऊपर गिरती हैं और हम देखते हैं वो सभी जो होते हैं वो आपस में टकरा करके गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि "हे, देखो ये दुख रहा है यहाँ पर, जरा धीरे यहाँ पर"। तभी हम देखते हैं जो होता है वो उस धमाके के बीच में उन दोनों के अरमान पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि आखिर ये यहाँ पर ये इतने सॉफ्ट बन कहाँ पर आए यहाँ पर। ये स्टीम बंस तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है यहाँ पर और इनमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है यहाँ पर, ये तो बहुत लाजवाब है। तभी हम देखते हैं नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि अरे नहीं यांगी, ये तुम कहाँ पर टच किए जा रहे हो यहाँ पर, और इन्हें दबाना बंद करो यहाँ पर प्लीज़, रुक जाओ वहीं पर रुक जाओ। तभी हम देखते हैं वो नी सिस्टर जो होती है वो यांगी को धक्का दे करके दूर हो जाती है और कहने लग जाती है कि ये तो बहुत ही, और डरने लग जाती है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वो तो बस मैं तुम लोगों को बचाने के लिए कर रहा था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं अगर यांगी जो होता है वो चमकते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर अपनी बॉडी की कोल्डनेस को देखो यहाँ पर, वो धीरे धीरे डिसेपर हो रही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जितना कहते कह ही देता है कि तभी हम देखते हैं नहीं सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि हाँ हाँ ये तो सच में डिसेपर हो रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि अब सब ठीक हो गया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो इतना कह ही रही होती है और अपनी बॉडी को चेक कर रही होती है कि यांगी जो होता है वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि खैर किस्मत से मैंने इन लोगों को बेवकूफ़ बना ही दिया है यहाँ पर, इन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान था यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि ये मेरे जाल में फंस गई यहाँ पर। तभी हम देखते हैं नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि अरे नहीं ये अच्छा नहीं है यहाँ पर, ये कोल्ड एनर्जी तो फिर से बाहर आ रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।